प्रदुवन, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी आध्यात्मिक शिक्षाओं को साझा करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। ये वो सत्य हैं जिन्हें समझकर हम न केवल अपने डर को जीत सकते हैं बल्कि एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। पहली शिक्षा हमें बताती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये बात सुनने में सरल लगती है लेकिन इसकी गहराई अनंत है। हम अक्सर अपने कामों को करते समय यह सोचते रहते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। एक किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, लेकिन फसल कब और कैसी होगी यह उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। यही है सच्चे योगी का मार्ग। जब हम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं है बल्कि एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। यह केंद्रीकरण ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। दूसरी शिक्षा में छुपा है एक अद्भुत वादा। जो व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा को याद करता है उसके जीवन का मार्ग स्वयं सरल बन जाता है। यहाँ सच्चे मन से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई दिखावा नहीं है, ना ही कोई औपचारिकता है। ये तो दिल से निकली हुई पुकार है। जब हम वास्तव में अपने अंदर उस परम शक्ति को महसूस करते हैं और उसे याद करते हैं तो जीवन की जटिलताएं अपने आप सुलझने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, समस्याओं के समाधान मिलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। जब हमारा मन शुद्ध होता है और हमारी नीयत साफ होती है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ काम करने लगती हैं। ये स्मरण हमें शक्ति देता है, धैर्य देता है और सबसे बढ़कर ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। तीसरी शिक्षा हमारे सबसे बड़े शत्रु भय के बारे में है। भय वहीं होता है जहां अहंकार होता है। ये बात गहरे से समझने की। जब हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं, जब हम ये मानते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तब हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम तो केवल एक माध्यम है, एक यंत्र है और असली संचालक कोई और है, तो भय का कोई आधार ही नहीं रह जाता। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना करें। समर्पण का मतलब ये है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें, लेकिन परिणाम की जिम्मेदारी उस परम शक्ति पर छोड़ दें। जब हम इस तरह से जीते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा साहस आ जाता है, एक निडरता आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो होना है वो हमारे भले के लिए ही होगा। चौथी शिक्षा समय की महत्ता के बारे में है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह एक कड़वा सच है लेकिन एक प्रेरणादायक सच भी है। हर पल जो बीत जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन हर पल हमारे पास एक नया अवसर भी लेकर आता है। जो व्यक्ति आज सही कर्म करता है उसका कल स्वयं उज्जवल बन जाता है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है बल्कि कर्म का नियम है। आज के कर्म ही कल के परिणाम बनते हैं, इसलिए हमें कल की चिंता में आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि आज को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि कल अपने आप बेहतर हो जाए। ये शिक्षा हमें तत्काल कार्य करने की प्रेरणा देती है। ये हमें बताती है कि सही समय का इंतजार करना भी कभी-कभी गलत हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि क्या करना सही है तो आज ही करिए, अभी करिए। पांचवी और अंतिम शिक्षा सबसे मधुर है। परमात्मा कहता है कि मुझे फूल, फल या धन नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। ये कितनी सुंदर बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए हमें बड़े बड़े दान करने होंगे, महंगे उपहार देने होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तो केवल हमारे दिल की सच्चाई चाहता है। एक गरीब व्यक्ति का सच्चा प्रेम उसे उस अमीर व्यक्ति के हजारों रुपए के दान से ज्यादा प्रिय है जो दिखावे के लिए देता है। ये शिक्षा हमें बताती है कि आध्यात्म में पैसे की नहीं, भावना की कीमत है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, हम परमात्मा के करीब हो सकते हैं। हमें किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी खास रीति रिवाज को मानने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल में सच्चा